नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं न्यू दिल्ली स्टूडियोज से। मेरे साथ आज हैं श्री ओमकेश्वर सिंह साहब। आप हेड हैं rankmf.com के। ये एक म्यूचुअल फंड वेबसाइट है जहां पर आपको एक से एक बेहतरीन राय मिलती है कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स में, चाहे वो इक्विटी फंड्स हों या बॉन्ड फंड्स हों, उनमें इन्वेस्ट करने की। आज ये शो में हमने थोड़ी सी तब्दीली करी है। आज इक्विटी के बारे में चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी म्यूचुअल फंड्स के बारे में, क्योंकि हमारे पास अनेक क्वेरीज आ रही हैं कि इस सेक्टर के बारे में क्या करना है। क्या एसआईपी बंद करें, क्या एसआईपी शुरू करें, क्या लंप सम इन्वेस्ट करें, कौन से फंड्स चूज करें, लार्ज कैप, मल्टी कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप। और इन सब एक से एक बेहतरीन जवाबों के साथ ओमकेश्वर सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दो तीन बातें इनसे करते हैं और फिर इस चर्चा को खोलते हैं। सिंह साहब, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में और खासकर मार्केट्स टुडे में। बताइए किस हिसाब से आप इस गिरावट को देख रहे हैं। दो तीन ब्रॉड क्वेश्चंस से बात शुरू करते हैं। क्या फिलहाल एक अच्छा मौका है एक ढंग के फंड में एसआईपी शुरू करने का? जी नमस्कार जी। अभी जो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखें, जो भी अच्छे क्वालिटी फंड में स्टार्ट करने का, इससे अच्छा मौका शायद ही कभी मिल पाएगा। तो जरूर हम जितने भी निवेशक हैं उनको अच्छे क्वालिटी जितने भी म्यूचुअल फंड है उसमें एसआईपी जरूर चालू कर सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न हमारे साथ सिंह साहब अक्सर ये आता है कि हमारा नुकसान हो रहा है और हम एसआईपी बंद करना चाहते हैं या फिर इस पूरे पैसे को निकालना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 3 साल में या पिछले 5 साल में हमने कोई मुनाफा नहीं कमाया इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट करने का। तो बताइए आपकी क्या राय है इस बारे में? जी, इस पर सबसे अहम बात ये हो जाती है कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस फंड को आपने सेलेक्ट किया, जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है, उसका क्वालिटी कैसा है। ये हमेशा देखा गया म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन कौन सा म्यूचुअल फंड सही है ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे बहुत से डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स हैं जिन्होंने ये दौरान काफी अच्छा रिटर्न्स भी दिया है। तो अगर आप सही तरीके से किसी भी स्कीम को सेलेक्ट करते हैं और उस स्कीम में क्वालिटी पोर्टफोलियो है और वो पोर्टफोलियो अगर आपको रिजनेबल रेट में अवेलेबल है, तो जरूर अवश्य ही आपको ये रिटर्न्स मिलेंगे। इसलिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में सही फंड सेलेक्ट करना बहुत ही जरूरी है फॉर रिटर्न। चलिए, हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ ग्राफिक्स पर आपको एक से एक बेहतरीन फंड्स के नाम आते हुए दिख रहे हैं। इन सब को हम अपलोड अपने ट्विटर हैंडल पर भी करेंगे, तो आप ज़्यादा चिंता ना करें। पेंसिल और पेन लेने के बजाय ध्यान से सुने कि क्या आपको ओमकेश्वर सिंह साहब राय दे रहे हैं। ये नाम आपको हमारे ट्विटर हैंडल्स पर मिल ही जाएंगे। चलिए, इस चर्चा को और बढ़ाते हैं। अजीत दुसाने साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। अजीत जी, स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे और सीएनबीसी आवाज में। बताइए आप क्या क्या प्रश्न है ओमकेश्वर सिंह साहब के लिए? तो मेरा ये प्रश्न था कि फिलहाल जो मार्केट डिप हुआ, तो हमें इसकी राइज होने की एक्सपेक्टेशन है। तो क्या हम इसे इंडेक्स फंड की तरह हम इससे रिकवर कर सकते हैं, प्रॉफिट गेन कर सकते हैं? जी, अजीत जी, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आपकी सोच की दाद देनी पड़ेगी कि आप इस फॉल को एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं अच्छे फंड्स में इन्वेस्ट करने की। बताइए ओमकेश्वर साहब, क्या इंडेक्स फंड के लिए सही समय है और कौन से एक दो इंडेक्स फंड हैं जो आपके पसंदीदा हैं? जी, मेरा जो मानना है ये है कि अभी भी एक्टिव फंड मैनेजमेंट आउट परफॉर्म कर रहा है काफी इंडेक्स फंड्स को भी। तो और एक और जो समझ है ये कि इंडेक्स फंड मतलब कि इंडिया के बेस्ट कंपनीज है, ऐसा नहीं होता। जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जो स्टॉक्स जो इंडेक्स में आते हैं वो काफी डिफरेंट है कंपेयर टू कि वो स्टॉक का क्वालिटी ऑफ बिजनेस क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है या ग्रोथ कैसा है। इसलिए इस तरीके से देखने से शायद गलती हो सकती है। तो अभी भी ये मानना है कि काफी ऐसे एक्टिव मैनेज फंड्स हैं जो कि इंडेक्स को करीब 15-20% से भी आउट परफॉर्म किए हैं। तो इनकी सलाह ये होगी कि आप अच्छे क्वालिटी के डाइवर्सिफाइड फंड्स है, जो मल्टी कैप है, लार्ज कैप है, उसमें आप जी लगा सकते हैं, जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
जी, तो दुसाने साहब, इंडेक्स फंड सही तरीका है, लेकिन उससे बेहतरीन तरीका है मल्टी कैप डाइवर्सिफाइड फंड में आप पैसा लगाएं और इस डिप का फायदा उठाएं। नाम आपको हमारे ट्विटर हैंडल्स पर मिल ही जाएंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर हैं शोभित राजपूत साहब, जो बिल्कुल नोएडा से मेरे करीब से जुड़ रहे हैं। राजपूत साहब, बताइए क्या आपका प्रश्न है सिंह साहब के लिए, अपनी क्वेरी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक्चुअली मैं 2 to 3 ईयर के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ 10,000 पर मंथ SIP के थ्रू। तो मुझे एक्चुअली तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, क्योंकि मेरा हॉरिजन ज़्यादा लंबा नहीं है, मैं 2 to 3 ईयर मैक्सिमम करूँगा। तो इस सिनेरियो में कौन से फंड में ठीक रहेगा, और मतलब FD ज़्यादा बेटर रहेगी कि कोई डेब्ट फंड वगैरह? जी सिंह साहब, आपने प्रश्न सुना, आपका जवाब। जी, चूंकि आपका जो ड्यूरेशन है वो 2 से 3 साल के लिए, इसलिए आपको डेट कैटेगरी के फंड आपके लिए बेटर रहेंगे। और उसमें भी शॉर्ट टर्म डेट्स जो होते हैं वो 1 से 3 साल के लिए होते हैं। तो वो अगर आप देखें तो HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड है, जो कि काफी अच्छा फंड है, जिसमें कि आप ये पैसा लगा सकते हैं। और ये करीब इसका जो 3 से 3 साल का जो इसका रिटर्न है वो करीब 7.96% है, हिस्टोरिकल रिटर्न। और अभी जो RD या फिर FD का जो रेट चल रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट हो गए हैं, इसलिए अब वो 5.7 से 6.15 है। तो आप देख सकते हो कि करीब 1.5 से 2% तक का आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है अगर आप ये शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में लगाते हो। चलिए राजपूत साहब, ये फंड्स के नाम आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, और सिंह साहब आपको इक्विटी से परे रहने की राय दे रहे हैं, क्योंकि 2-3 साल में शायद आपको उतना रिटर्न ना मिले जो कि एक कंफर्म्ड ऑलमोस्ट तरीके से डेट फंड में आपको मिलता हुआ दिख सकता है। मैं उम्मीद करता हूं आपकी क्वेरी का जवाब आपको मिल चुका होगा। अगले हमारे क्वेरी लेने वाले हैं अनुराग अग्रवाल साहब, जो हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, और उनकी क्वेरी जरा इनकम टैक्स लॉस से रिलेटेड है, खासकर सेक्शन 80C और 80D से। अनुराग साहब, स्वागत है आपका, बताइए क्या प्रश्न है। सर, मैंने अभी क्या है, मेरा SIP चलता है ELSS फंड में, एंड मैंने 10,000 NPS में भी इन्वेस्ट कर रखा है। बट अकॉर्डिंग टू अभी न्यू प्रोटोकॉल की जो फिस्कल ईयर है वो 30 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो मेरा जो SIP चल रहा है और NPS में मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, तो ये कंसिडर किया जाएगा नहीं किया जाएगा फॉर दिस 2021 सर? आप ELSS या फिर जो आपने अप्रैल से चालू किया है ELSS में या फिर NPS में, ये आपका कंसिडरेशन जरूर होगा FY 2021 के लिए। ये जो समय सीमा जो बढ़ाया गया है वो इसलिए बढ़ाया गया है कि काफी लोग ऐसे थे जो कि अपना समय पर 31 मार्च तक अपना जो इन्वेस्टमेंट था वो नहीं कर पाए। वो एक्सटेंशन उनके लिए है जो पिछले वर्ष यानी कि FY 19-20 में जो नहीं कर पाए थे उनके लिए है। अगर आपने ऑलरेडी वो कर चुके हैं तो उसके बाद जो भी आप इन्वेस्टमेंट अप्रैल से अभी चालू करेंगे वो आप नए फाइनेंशियल 2021 में उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। जी अग्रवाल साहब, आपको ये प्रश्न का उत्तर ठीक ठाक मिल गया। कोई फंड का आइडिया आप लेना चाहेंगे अनुराग जी? बस सर, मैं जैसे ELSS में मैंने जो इन्वेस्ट कर रखा है वो है टाटा म्यूचुअल फंड, टैक्स सेविंग फंड, मेरे ऐसे टैक्स सेविंग फंड एंड एक्सिस। तो तीनों में बना रहूं या फिर इनमें से किसी एक को ऑप्ट करूं? नहीं, आपने अच्छा किया है, डाइवर्सिफाई करके रखना काफी सही है, और ये तीनों फंड काफी अच्छे हैं, तो आप इसमें कंटिन्यू रख सकते हैं। थैंक यू सर। चलिए अग्रवाल साहब, हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर उड़ीसा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और उनका नाम है चंद्रा। चंद्रा जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ और मार्केट्स टुडे में। और आपके पास प्रश्न है 2 बेहतरीन फंड्स के बारे में, और दोनों फंड्स आपके इन्वेस्टमेंट में हैं। तो आप ही सवाल पूछिए ओमकेश्वर जी से। फंड्स के नाम है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप और एक्सिस ब्लू चिप फंड। बताइए प्रश्न क्या है। नमस्ते सर। हेलो। हाँ चंद्रा जी, अपना प्रश्न पूछिए। सर, मैं बोल रहा था अभी हमारा फंड जो है अभी उसका प्रिंसिपल अमाउंट से भी माइनस में दिखा रहा है, उसमें बने रहना है या उसको क्विट करना पड़ेगा?
ओमकेश्वर जी, बिल्कुल वही प्रश्न है जो बिल्कुल हमने शुरू में पूछा था। फंड के नाम दोनों बहुत अच्छे हैं, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड और ब्लू चिप फंड एक्सिस एएमसी का। इन दोनों में बने रहें या क्या कीजिए? जी चंद्रा जी, आप एक चीज ध्यान दो, गिरते सब है लेकिन गिर के उठने वाला सही होता है। तो गिरे, जैसे ये कैटेगरी आप देखो, एक्सिस ब्लू चिप का इस बारे में अगर आप बात करो, ये कैटेगरी करीब 24% गिरा हुआ है, यानी कि इवन इंडेक्सेस निफ्टी सेंसेक्स वो भी 24-25% गिरे हुए हैं। लेकिन फिर भी एक्सिस ब्लू चिप है जो वो केवल 8% ही गिरा हुआ है, यानी कि अगर आपका 100 रुपया था तो 92 रुपीज अभी बचे हुए हैं। बाकी तो जो कैटेगरी है उसमें तो करीब 75 रुपये ही बचे हैं। तो कहने का मतलब है कि इसने काफी अच्छे से आउट परफॉर्म किया है, करीब 17-18% का आपका कैपिटल इरोजन बचाया है। उसी तरीके से आप स्टैंडर्ड मल्टी कैप को देखेंगे तो ये इसने क्या किया है, जो कैटेगरी का रिटर्न है उसी हिसाब से इसने परफॉर्म किया है। अगर कुछ और भी ऐसे मल्टी कैप फंड्स अवेलेबल हैं जो कि काफी अच्छा परफॉर्म किए हैं, कैटेगरी से बेटर परफॉर्म किए हैं। बनस्पत जैसे यूटीआई इक्विटी फंड हो गया, जेएम मल्टी कैप फंड हो गया, या फिर मोतीलाल 35 हो गया, एक्सिस मल्टी कैप हो गया, ये सब ऐसे कुछ फंड हैं जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो डिपेंडिंग आपके चॉइस के हिसाब से आप अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हैं। चलिए, ये राय आपको मिल रही है और जाहिर तौर पर अगर आप इसी समस्या को 3 साल बाद देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि अगर आप एसआईपी बंद ना करते या अच्छे फंड में एक एक्स्ट्रा एसआईपी डालते तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिलेगा। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स हमारे साथ आ रहे हैं, लेकिन ईमेल पर भी बहुत सारी क्वेरीज हैं। विवेक बाजपेयी साहब ने भोपाल से हमें लिखा है कि ये जो हमारे साथ परेशानी चल रही है, क्या एसआईपीज को बंद करें या एग्जिट करें एक फंड हाउस में से और पूरा अमाउंट दूसरे फंड हाउस में लगाकर एक और एसआईपी शुरू करें? ओमकेश्वर साहब, टिपिकल सवाल है और ऐसे हमारे पास कई प्रश्न आते हैं कि एसआईपी बंद करके सामान बेच देते हैं और दूसरे फंड हाउस में या तो एक मुश्त पैसा डालते हैं या वहां पे भी एसआईपी शुरू करेंगे। बताइए क्या राय है? जी, जैसे कि अभी हम लोग कोविड-19 में, तो अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जैसे हमको क्या है, हेल्थ वाइज हमको है कि हम अपने आप को सैनिटाइज करके रखें, सेफ रहें। सिमिलरली आप कंटिन्यू करें कि स्टॉप करें या फिर पॉज करें या एग्जिट करें, ये कम्प्लीटली इस पे डिपेंड करेगा कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, जिस क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो अच्छा है और उसमें स्ट्रेंथ भी अच्छा है, तो आप उस पोर्टफोलियो में कंटिन्यू रह सकते हैं। ये पूरा बेच कर दूसरे फंड में लेने से इसका कोई फायदा आपको नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को सैनिटाइज करते हैं और आपको लगता है कि आपका पोर्टफोलियो है वो उसका स्ट्रेंथ एडिक्वेट, उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, तब आप ऐसा कर सकते हैं कि अच्छे फंड सेलेक्ट कर करके उसमें आप स्विच कर सकते हैं। जी, तो वाजपेयी साहब, कोई फायदा नहीं है अगर आपने क्वालिटी एएमसी में बेहतरीन फंड में एक एसआईपी लगा रखा है तो उसको कंटिन्यू कीजिए, ना ही एक मुश्त कहीं इन्वेस्ट कीजिए। अच्छी तरीके से महीने दर महीने आप एसआईपी लगा सकते हैं और ज़्यादा ट्रेडिंग करके या ज़्यादा स्विच करके आप कोई बेहतरीन काम नहीं कर पाएंगे। आपके रिटर्न्स पर असर पड़ेगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कम होगी आपके असल पैसे में से। सचिन केवट साहब जुड़ रहे हैं जौनपुर से। सचिन जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज और मार्केट्स टुडे में। आपका प्रश्न एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड के बारे में है, बताइए क्या क्वेरी है? सर, मैंने 2 लाख रुपए सर इन्वेस्ट किया था इसमें सर फंड में, जो सर इसमें 16% का लॉस सर नेगेटिव दिखा रहा मेरे अकाउंट में सर। तो सर मैं सोच रहा हूँ सर, जो पैसे ऐसे बाजार गिरते हुए माहौल में सर पैसा निकालना अच्छा रहेगा सर, कि सर अभी कंटिन्यू रहने दूँ अभी? ओमकेश्वर जी, वही बात है, लॉस हो रहा है। बताइए क्या समाधान है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड का? क्या राय है इस फंड के बारे में आपकी? एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड इक्विटी एक काफी अच्छा फंड है और इसलिए इसमें आप बने रह सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, जब भी आप हाइब्रिड में लेते हो या फिर जब आप इक्विटी में लेते हो तो बाजार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो इसमें कोई भी समझदारी नहीं है कि अगर आप अच्छे फंड में से लॉस बुक करके, यानी कि अपना कैपिटल को भी जला कर करके आप उससे निकल जाएं। इससे बहुत बेहतर ये रहेगा कि आप इस फंड में बने रहें। ऐसे भी अगर आप ये देखें तो इसमें अपने कैटेगरी, जो इसका कैटेगरी है, उस कैटेगरी में ये वन ऑफ द बेस्ट फंड है और करीब 7% इसने आउट परफॉर्म किया है अपने कैटेगरी को। तो आप
फंड में बने रहें और जब भी मार्केट जब ऊपर की ओर आएगा तो इससे आपको अच्छा डिसेंट रिटर्न मिलने के चांसेस रहें। जी, तो ये राय आपको मिल रही है सचिन जी। फंड बहुत अच्छा है, मायूस ना हो। गिरावट और बढ़ना ये बाजार का चलन है और बुरे वक्त में अगर आप सामान बेच देंगे तो आप जब समय पलटेगा तो आप रिग्रेट करेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे सचिन जी? एक सवाल है सर जी। सर आपने जैसे 2 लाख सर इन्वेस्ट किया मैंने सर, तो जी। 1,50,000 बचा सर इसमें। हम सोच रहे हैं सर अगर बाजार अभी 1 मई तक जा रहा है सर, हो सकता है तो बढ़ भी सकता है। अगर ऐसे धीरे धीरे सर गिरते जाए अगर अमाउंट 0 तक हो जाएगा सर तो मैं क्या करूँ सर? ऐसा तो नहीं? नहीं, 0 तक तो नहीं होगा, इस बात की तो गारंटी हम आपको सीएनबीसी आवाज पर देखते हैं। देखिए, बहुत समय में जब ऐसी गिरावट आती है तो आप ये मान के चलिए कि धरती खत्म नहीं होती, और जब बहुत तेजी होती है तो ऐसा नहीं होता कि वृक्ष हवा में उगते हैं। तो इन दो बातों के दायरे के बीच में बाजार चलता है। आपके पैसे शून्य नहीं होंगे। ओमकेश्वर सिंह साहब कह रहे हैं आपका फंड बहुत अच्छा है, उसमें बने रहिए। इस तरीके की अगर आप डर के वक्त पैसा निकाल लेंगे तो आपको अपना नुकसान होता हुआ दिखेगा। क्या आप संतुष्ट हैं? जी सर संतुष्ट। मतलब सर 3 साल तक कंटिन्यू करते हैं? जी हाँ, आप इस पैसे को लगाए रखें और सिंह साहब हमेशा कहते हैं कि आप इसमें एसआईपी और लगा सकते हैं। तो पैसा ना निकालें, फंड की क्वालिटी अच्छी है आपकी और उसमें बने रहें। चलिए, केवट साहब को जवाब मिला, बहुत बेहतरीन। अब हमारे साथ ऋषि राज साहब जुड़े हैं इंदौर से। उन्होंने एक ईमेल भेजा है और उन्होंने कहा है कि वो एक लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करना चाहते हैं। 8 साल बाद उन्हें 50 लाख रुपए की जरूरत है अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए। तो कौन सा फंड सबसे बेहतरीन होगा और कितने अमाउंट का वो हर महीने एक एसआईपी कर सकते हैं? राज साहब, आपका जवाब जो है वो ओमकेश्वर सिंह साहब देंगे। फंड चॉइस और अमाउंट ऑफ एसआईपी 8 साल में वो आपको बताएंगे। जी जी, क्योंकि इनको चाहिए 50 लाख रुपए, तो अगर आज के हिसाब से इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को देखते हुए अगर 12% का सीएजीआर भी मिले तो वो काफी अच्छा रिटर्न माना जाएगा। तो उसके हिसाब से कम इनका एसआईपी का इंस्टॉलमेंट 30,000 रुपए पर महीने का होना चाहिए, जिससे कि उनको 8 साल में 50 लाख का कॉर्पस क्रिएट हो जाए। और ये जो 30,000 है उसको वो 5 फंड में 6,000 करके लगा सकते हैं। जैसे कि उसमें से एक फोकस फंड है एक्सेस फोकस 25, यूटीआई इक्विटी एक मल्टी कैप फंड है, मोतीलाल ओसवाल 30 एक मिड कैप फंड है, और 2 लार्ज कैप फंड एक्सेस ब्लू चिप और एलआईसी लार्ज कैप फंड। तो इसमें अगर वो 6,000 करके लगाएंगे तो एक तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहेगा, प्लस फ्लेवर्स में भी इसमें अवेलेबल है फोकस के और मल्टी कैप के। जी, तो ऋषि राज साहब, आपको ये फंड्स के नाम आपकी ईमेल में जवाब में मिल जाएंगे, और जिस हिसाब से आपको बताया गया है कि 30,000 पर महीने का आप एसआईपी कीजिए, 12% सीएजीआर ग्रोथ आपको उम्मीद है मिलेगी, और हर एक फंड में 6,000 रुपये लगाएं। लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद और कई हमारे पास प्रश्न हैं फंड्स के बारे में। कौन कौन से ऐसे फंड्स हैं जहां पर आप एसआईपी लगा सकते हैं मल्टी कैप स्पेस में, लार्ज कैप स्पेस में, मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में, इन पे चर्चा होगी। छोटे से ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं दोबारा आपके सामने। जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ओमकेश्वर सिंह साहब आपको बेहतरीन एडवाइस दे रहे हैं फंड पोर्टफोलियोज पर। नमस्कार, आपका स्वागत है दोबारा मार्केट्स टुडे में। चर्चा हो रही है म्यूचुअल फंड्स पर। हमारे साथ ओमकेश्वर सिंह साहब जुड़े हुए हैं। आप rankmf.com के सीईओ हैं। एक से एक बेहतरीन और शानदार एडवाइस मिल रही है कौन सा फंड खरीदना है, कौन से एग्जिट करना है। अब हमारे साथ गौरव सतपुते साहब जुड़ चुके हैं वडोदरा से। गौरव जी, स्वागत है आपका। आपके पास 3 फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ फंड, IDFC मल्टी कैप फंड और DSP स्मॉल कैप ग्रोथ फंड। आपका प्रश्न क्या है इन तीनों के बारे में? ओमकेश्वर सिंह साहब से पूछिए। मतलब अभी निकल जाना बेटर रहेगा इन फंड में कि अभी इन फंड में बने रहे आगे? जी, आपकी राय ओमकेश्वर जी? जी, ये जो तीनों जो फंड्स हैं अभी इससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इनका क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो और
जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है उतना अच्छा नहीं है, तो इसके बजाय उनको मिड कैप और मल्टी कैप में काफी अच्छे ऐसे स्कीम्स अवेलेबल है जिसमें कि वो जा सकते हैं। मल्टी कैप में यूटीआई इक्विटी है, जेएम मल्टी कैप है, मोतीलाल 35 है, एक्सेस मल्टी कैप है, एलआईसी मल्टी कैप है। सिमिलरली मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल 30 है, डीएसपी मिड कैप है, कोटक इमर्जिंग है, यूटीआई मिड कैप है और यूनियन मिड कैप फंड्स हैं। तो इसमें से कोई भी ये काफी टॉप रेटेड फंड्स हैं बेस्ड ऑन रैंक एमएफ रेटिंग एंड रिसर्च, इसमें वो लगा सकते हैं। जी, चलिए सतपुत्र साहब, ये नाम हम लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल्स पर भी डाल दिए हैं, आप उन पर अपनी नज़र दौड़ा सकते हैं और सिंह साहब की राय है कि आप इनमें से एग्जिट कीजिए और अच्छे और बेहतरीन क्वालिटी के फंड्स में अपना पैसा जोड़िए। वरुण अरोड़ा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं नई दिल्ली से और उनकी एसआईपी चल रही है पिछले 3 साल से टाटा में, बिरला सन लाइफ में, आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड्स में। आपकी राय, आपका प्रश्न क्या है अरोड़ा साहब? जी सर नमस्कार। मेरा क्वेश्चन यही है सर कि क्या क्वालिटी रहेगा इनका आगे आने वाले समय में, और अभी जो रिटर्न मिल रहा था लॉकडाउन से पहले वो लगभग 3 से 4% था, अभी इसको आगे कंटिन्यू करें या इसमें से एग्जिट कर लें? दो जो ईएलएसएस फंड्स हैं वो सही क्वालिटी के फंड हैं और 4 स्टार रेटेड फंड्स है रैंक एमएफ से, तो उस पर आप कंटिन्यू रख सकते हो। जहाँ तक मल्टी कैप की बात है, मल्टी कैप में बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, यूटीआई इक्विटी फंड है, जेएम मल्टी कैप है, मोतीलाल ओसवाल है 35 है, एक्सिस मल्टी कैप है और एलआईसी मल्टी कैप। तो ये ऐसे मल्टी कैप फंड है जिसमें डाइवर्सिफाइड फंड है जिसमें आप लगा सकते हैं, लेकिन जो ईएलएसएस है उसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं, दोनों फंड अच्छे हैं। चलिए सतपुत्र साहब, माफ़ कीजिए अरोड़ा साहब, आपको इन पर जवाब पर संतुष्टि हुई होगी और फंड्स अगर आप चेंज कर रहे हैं तो ट्विटर हैंडल्स पर जाइए सीएनबीसी आवाज़ के, और ख़ासकर मेरे, वहाँ पर आपको नाम मिलेंगे। एक और सवाल लेते हैं ईमेल द्वारा। सागर से अर्पित मोदी साहब लिख रहे हैं कि उन्होंने 3 फंड्स आईसीआईसीआई एएमसी के पिछले 3 साल से एसआईपीस चला रखे हैं। एक है आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी फंड, आईसीआईसीआई प्रू एक्सपोर्ट एंड अदर सर्विसेज फंड और आईसीआईसीआई प्रू मिड कैप फंड। कुल मिला के 8,000 रुपए के 3 एसआईपी हैं और इनका सवाल है कि क्या अगले 10 साल के लिए इन फंड्स में वो निवेश करें, या अगर नहीं तो आप क्या विकल्प बताएंगे? जी, तो अर्पित साहब को ये बोलना होगा कि इन्होंने काफी जो एक्सपोजर है वो सेक्टोरल फंड में लेकर रखा है। सेक्टोरल फंड में काफी हाई रिस्क इसलिए होता है कि कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहता है, तो कुछ पोर्शन अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हो, लेकिन अगर ये आपका पोर्टफोलियो है तो मेजर पोर्शन जो आपका है वो सेक्टोरल फंड में है, जो कि काफी रिस्की है। इसलिए आपको इससे बेटर डाइवर्सिफाइड फंड्स जो अवेलेबल हैं, जैसे लार्ज कैप है या मल्टी कैप, तो उसमें आपको ध्यान देना चाहिए। तो लार्ज कैप में जैसे एक्सेस ब्लू चिप हो गया, एलआईसी म्यूचुअल फंड हो गया, सिमिलर यूटीआई मास्टर शेयर हो गए, या फिर मिराई एसेट लार्ज कैप, एसबीआई ब्लू चिप, ये 5 ऐसे हैं जो लार्ज कैप में काफी अच्छे हैं। सिमिलरली मल्टी कैप में आपको यूटीआई इक्विटी, जेएम मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल 35, एक्सेस मल्टी कैप और एलआईसी मल्टी कैप, तो ये ऐसे फंड्स हैं जो कि काफी अच्छे रेटिंग और पे हैं और काफी अच्छा क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो है इनके पास। तो इसमें अगर आप पैसा लगाओगे तो आपको पैसा बनाने का काफी अच्छा चांस रहेगा। बनस्पत की जो कंसंट्रेशन आपने सेक्टोरल फंड में टेक्नोलॉजी और ये अदर सर्विसेज में लेकर रखा हुआ है। चलिए, ये राय आपको मिली अपनी जवाब पर अर्पित मोदी साहब। आपके ईमेल पर ये सारे फंड्स वापस भेज दिए जाएंगे और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लंबे अरसे तक इन फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। फिलहाल शो का समय समाप्त हो गया। हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सिंह साहब, बेहतरीन आपने एडवाइस दी, एक से एक बेहतरीन फंड्स सुझाए, चाहे वो मल्टी कैप स्पेस में थे, लार्ज कैप, मिड कैप। आपने फार्मा फंड के बारे में भी चर्चा करी, निपॉन फार्मा, और एफएमसीजी फंड्स भी आपने अपनी राय व्यक्त की। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे आने वाले जितने क्वेरीज हैं, आपको हर थर्सडे को म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन सीएनबीसी आवाज़ पर खुली मिलेगी। आप अपने सवाल भेजिए और उनके सबसे अच्छे जवाब हम लाने की चेष्टा करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक से एक बेहतरीन खबर आपको मिलती है सीएनबीसी आवाज़ पर। जुड़े रहिए और लुत्फ उठाइए बाजार का।